ऑडियो वीडियो क्लियर? चेक चेक चेक। ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑलराइट, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दो बार क्यों बोलते हैं सर? हाँ चलिए, तो पढ़ाई कर। हेलो, पढ़ाई कर क्या? लास्ट क्लास में शुरू करें। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एंट्रोपी पे, हाँ या ना, और अभी तक हमने जितना सीखा उस पर कुछ सवाल भी कर रहे थे। आइए उसे कंक्लूड करते हैं। करें बच्चों? देखिए, ये जो एंट्रोपी है ना, ये भी शुरू हुई है, भी खत्म नहीं हुई है। ये खत्म कब होती है? जब गिब्स मार्केट में आ जाएगा। कौन आएगा मार्केट में? अभी मार्केट में गिब्स आया नहीं है। अभी हम एंट्रोपी को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। और अगर एक लाइन में मैं इस कंक्लूड करूं, इसे आपको ये कंक्लूड करके बताऊं कि हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, तो हमने अभी तक यही सीखा कि अगर कभी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कैसी है, तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन, और अगर कभी कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो प्यारे बच्चों उसके लिए डेल्टा एस टोटल, हाँ या ना। और अगर कभी कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है यानी कि रिवर्सिबल, तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। यही हमने अभी तक सीखा। बोलो हाँ या ना। अगर इसे मैं कुछ सरल भाषा में आपसे पूछूं तो ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों, जब पहाड़ बन रहा है तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, क्या वो स्पॉन्टेनियस है? तो जब पहाड़ बन रहा था, जब पर्वत बन रहे थे, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही थी कि घट रही थी? तो आपको दिमाग पे जोर नहीं देना है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन, चलेगा? इन द सेम वे, अगर कभी कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल लेस देन, और अगर कभी कहीं पर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू। यही तो कंक्लूजन आया। एक सवाल पूछ लो मैं आपसे। इमेजिन करते हैं यहां पे हमारे सामने आइस रखा है। क्या रखा है? आइस अपने आप पानी बनेगा कि हमसे पूछ के बनेगा? तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? झट से बता दो उसके डेल्टा टोटल क्या होगा। झट से बता दो। डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? आपको ये पता चल गया कि वो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा टोटल बताना आसान था। यस और नो? ठीक है। एक बच्चा कहता ठीक है। क्या कहता है? मान लिया सर, मान लिया। क्या बोला उसने? सवाल ये नहीं है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 है। सवाल ये है क्यों? क्या सवाल है? हवा के बहने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, चलो मान लिया। सवाल ये नहीं ऐसा है। सवाल ये है क्यों? सवाल ये नहीं है कि हमें नींद आती है अपने आप। सवाल ये है हमें नींद आती है अपने आप, यूनिवर्स डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? अरे हमारी नींद से यूनिवर्स को क्या दिक्कत है? है या ना? सवाल तो बनता है ना कि भाई ठीक है, मान लिया कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है, उन स्पॉन्टेनियस होने से डेल्टा स्टोरी ग्रेटर देन 0 है। इमेजिन कर लिया, मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, ठीक है। बट सवाल है आखिर क्यों? क्यों पहाड़ के बनने से अपने आप यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ गई? क्यों हमें अपने आप नींद आने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ गई? हमारे नींद से यूनिवर्स को दिक्कत है क्या? क्या चाहता है? हम पढ़ते रहे? नहीं समझ पाए। सवाल ये नहीं कि ये एंट्रोपी का रीजन है। सवाल ये है आखिर, जवाब मिलेगा कुछ ही देर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्या आप इन 3 पॉइंट्स को कंक्लूड कर पाएंगे? इन्हीं पे हम कुछ प्यारे प्यारे सवाल करें, पर फटाफट बता रहे बताओगे? एक सवाल मैंने आपसे पूछ दिया, अगर आइस रखा है तो बताया डेल्टा टोटल 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस रखा है तो डेल्टा टोटल ग्रेटर देन, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0। ये बताना आसान है, पक्की बात। मैंने आपको लास्ट क्लास में वो आइसोलेटेड वाला कंसेप्ट समझा दिया था। अगर आइसोलेटेड बोले लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो आपने सवाल भी लिख लिए होंगे उससे रिलेटेड। आज की क्लास शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंक्लूजन। पहले ऐसा कंक्लूजन लिख लो 3 पॉइंट्स का। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे कंक्लूजन 3 पॉइंट्स का। ऐसा कंक्लूजन जो हमारे सामने आया है, कृपया इसे जरूर लिखेंगे। डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा इज टोटल लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा इज टोटल इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम। इन्हीं बातों को हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आइए कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवालों की मदद से। ये सवाल भी है, कंसेप्ट भी है। एक सवाल में 3 सवाल फ्री में मिलेंगे। पहला सवाल, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बन रहा है। एक मैं करके बताऊंगा, फिर आप करना, राइट? H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बन रहा, टेम्परेचर कितना दिया है और प्रेशर कितना दिया है?
आप मुझे बताएं -1 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से सॉलिड अपने आप बनेगा कि हमसे पूछ के बनेगा? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो डेल्टा एस टोटल बताना आसान है कि मुश्किल है? डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन, पक्की बात? ये बताओ ये क्या लिखा है डेल्टा एस? कैसे पता सिस्टम? कुछ न बोला जाएगा, कुछ न लिखा जाएगा, वो सिस्टम ही माना। सबको याद है? आप मुझे बताएं सिस्टम की एंट्रोपी घट रही कि बढ़ रही? लिक्विड से सॉलिड बना, लिक्विड से इस रिएक्शन के हिसाब से जो सिस्टम है लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिड में बनने में एंट्रोपी घटती है कि बढ़ती है? तो डेल्टा एस निगेटिव की पॉजिटिव? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन। कभी डेल्टा एस सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी मत बताना, कभी सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी मत बताना, केवल डेल्टा एस टोटल देख के स्पॉन्टेनिटी। सवाल कंफ्यूज करेगा, सवाल परेशान करेगा, लेकिन डेल्टा सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है वो डेल्टा एस सिस्टम से नहीं आया, वो डेल्टा एस। इज दिस क्लियर? साक्षात प्रमाण है आपके सामने इसका, डेल्टा एस सिस्टम में लिक्विड सॉलिड बनेगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन फिर भी डेल्टा सिस्टम लेस देन। इज दिस क्लियर? आते हैं डेल्टा सराउंडिंग में। अब ये कैसे बताएं यार, ये कैसे बताएं? बोलो बोलो बोलो, प्यारे बच्चों बोलेंगे? क्या आप सबको पता है डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग है? अगर ये पता है तो बाकी सब कुछ पता है। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव रखना है, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव रखना है, तो बताओ ये कैसा हो? पॉजिटिव एक बात एंड ग्रेटर देन दिस दूसरी बात, हाँ या ना? तो क्या डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा? तो एक ऑप्शन ऐसा होगा प्रिडिक्ट डेल्टा एस टोटल, एक ऑप्शन होगा प्रिडिक्ट डेल्टा एस सिस्टम, एक ऑप्शन डेल्टा सराउंडिंग। बता दोगे? अब डेल्टा सराउंडिंग में दो ऑप्शन, ग्रेटर देन 0 और एक होगा ग्रेटर देन 0 एंड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन डेल्टा सिस्टम। नहीं समझ पाए? पक्का? लिखिएगा पहला सवाल। अब ये सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं फटाफट, तूफान की गति से। सवाल कुछ आएगा, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। कुछ नहीं बोले तो आप उसे केवल सिस्टम ही माने, जब कुछ बोल दे तो जो बोल दे फिर वो माने। दूसरा सवाल आपका वेट कर रहा है, सभी बच्चे जल्दी से डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस और डेल्टा एस सराउंडिंग का साइन प्रिडिक्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है सेकंड पार्ट आप सबने कर लिया होगा। अभी कर लिया होगा। इतना टाइम कैसे लगता है? इतनी देर मैंने 4 सवाल लिख दिए। चलिए दूसरा पार्ट। कर लिया होगा? सबने कर लिया? पूरी क्लास को आंसर बताना है, बताइए क्या? चलिए बताए डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल सर ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा हमने आपको सॉल्यूशन में पहले सिखा दिया। भले आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, भले आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने लिक्विड सॉल्यूशन में बातें आपको पहले बताई थी। यस और नो? डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट याद है क्या? तो क्या यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है? अब एक बच्चा कहता है हमें नहीं पता, तो थर्मो क्या कहता है? भूल न जाना मानवीय संवेदनाओं पर आधारित। इतना तो पता होगा साहब ये फ्रीज होता है यहाँ पे। ये नहीं पता तो थर्मो पढ़ने का तुक नहीं बनता। ये कॉमन सेंस है, ये पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? और जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, शायद बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक आगे। बोलो हाँ या ना? बताए डेल्टा एस टोटल कितना? परफेक्ट। डेल्टा सिस्टम के बारे में मैं फिर आपको दोहराऊंगा, कभी भी स्पॉन्टेनिटी को बताना हो, इक्विलिब्रियम को बताना हो, या किसी भी चीज को बताना हो, डेल्टा एस टोटल देखा जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम देखा। इज दिस क्लियर? डेल्टा एस सिस्टम आपको कंफ्यूज करेगा। द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एंड ऐसा है ऐसा करके। डेल्टा एस सिस्टम से आप कभी भी कोई क्राइटेरिया का आंसर मत देना, डेल्टा एस टोटल से दिया जाएगा। इज दिस क्लियर?
प्यारे बच्चों, डेल्टा सिस्टम क्या है? लिक्विड सॉलिड बना तो घटी की एंट्रोपी बढ़ी। अब आ जाते हैं डेल्टा सराउंडिंग में, बोलेंगे सब लोग बता दोगे ना? पक्का? ग्रेटर देन जीरो एंड एग्जैक्टली इक्वल की मैग्नीट्यूड इक्वल टू डेल्टा सिस्टम, यस और नो? परफेक्ट जवाब। अगला सवाल आपका वेट कर रहा बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे। थर्ड पार्ट सबने कर लिया होगा, डिस्कस कर ले। चलिए करते चले, फिर अगला लिखे। आइए डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट। बताएंगे लिक्विड से सॉलिड 2 डिग्री सेल्सियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? परफेक्ट। तो क्या डेल्टा से जीरो होगा? शानदार जवाब। डेल्टा सिस्टम वाली क्या ख्याल है? मैं फिर बताऊंगा, कभी भी डेल्टा एस देख के स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी या इक्विलिब्रियम नहीं बताया जाएगा। हेलो, केवल डेल्टा एस टोटल ही देखा जाएगा। इज दिस क्लियर? सवाल कितना भी कंफ्यूज, याद रखना डेल्टा एस टोटल से बताया जाएगा, डेल्टा सिस्टम से बताया। चलिए डेल्टा सिस्टम कैसा हो गया? लेस देन जीरो। अब आते हैं डेल्टा सराउंडिंग में, पूरी क्लास बोलेगी। चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, हाँ या ना? प्यारे बच्चों सुनिएगा, डेल्टा एस टोटल कितना है? निगेटिव, तो लिख दो माइनस, चलेगा। अब डेल्टा सिस्टम भी क्या है? हाँ या ना? अब आते डेल्टा सराउंडिंग, क्या क्या हो सकता है? माइनस होके भी माइनस हो सकता है और प्लस होके भी माइनस हो सकता है, बशर्ते मैग्नीट्यूड छोटा हो या सौ हो। आज पहली बार ऐसा नहीं लग रहा है डेल्टा सराउंडिंग को बताना थोड़ा मुश्किल हो गया? केवल इतने पैरामीटर से बता नहीं पाएंगे, हाँ या ना? मैं आपसे एक सवाल पूछता, कॉमन सेंस का पूछ लो। सिस्टम को पढ़ना आसान है कि सराउंडिंग को पढ़ना? सराउंडिंग को पढ़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि सराउंडिंग केस टू केस वेरी करता है, हर सिचुएशन में उसकी बाउंड्री अलग हो सकती है। भूल जाना, यूनिवर्स असली वाला नहीं कुछ और माना जाता है। सबको याद है? सराउंडिंग को पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? सराउंडिंग को पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? यही कारण था कि जब डेल्टा एस टोटल लोगों को आंसर देने लगा, लोगों के ऊपर डाउट आना शुरू होगा कि डेल्टा एस टोटल में इन्वॉल्व था डेल्टा सराउंडिंग, जिसे पढ़ना आसान। आंसर तो मिल गया स्पॉन्टेनिटी का, पर वो आंसर मिला भी और नहीं भी मिला, क्योंकि उसमें टर्म इन्वॉल्व था, उसका क्या नाम था? और डेल्टा सराउंडिंग को पढ़ना आसान। अगर आप फॉर्मूले से निकालने चले तो डेल्टा सराउंडिंग बराबर क्या बोलोगे? याद है आपको डेल्टा का मेन फॉर्मूला क्या था? क्यू बाई टी, याद है? सिस्टम के अंदर स्टडी करना आसान था, लेकिन सराउंडिंग के अंदर वैसा ही स्टडी करना आसान। और यही से दुनिया में, पूरे इस दुनिया में कवायद शुरू हो गई कुछ नया बनाने की, कुछ ऐसा बनाने की जिसमें सराउंडिंग इन्वॉल्व ही ना हो। और फिर मार्केट में आया गिब्स फ्री एनर्जी। कौन आया? किस्सा कुछ ऐसा चल रहा था कि हम स्पॉन्टेनिटी की खोज में चले हैं। किसकी खोज में? तो स्पॉन्टेनिटी का आंसर में मिल गया, स्पॉन्टेनिटी का आंसर तो, पर वो आंसर मिल के भी शायद पूरा आंसर ना हुआ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा इन्वॉल्व था जो हमारी समझ के परे था। यस और नो? फिर क्या था? मार्केट में एक नया पैरामीटर बन के आया जिसका नाम रखा गया गिब्स फ्री एनर्जी, जिसने इस सिस्टम को, इस लफड़े को खत्म कर दिया, केवल सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी को बताना शुरू किया। उसने कहा मैं बच्चे को देख के बता दूंगा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मुझे क्लास को जानने की आवश्यकता। ऐसा गिब्स कहता है। कौन कहता है? कि मैं सिस्टम को देख के बता दूंगा स्पॉन्टेनिटी, पूरे सराउंडिंग जानने की आवश्यकता। वो क्या है सीखेंगे, उसके पहले छोटे छोटे सवाल। फिलहाल क्या ये दोनों हो सकता है? अब हमें यहाँ पे और डाटा की आवश्यकता है, बोलो हाँ यार। अभी फिलहाल इस गिवन सिनेरियो में जब हमें प्रिडिक्ट करना था, तो हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और हेलो, इतनी मैथ तो आती है ना? घबरा जाते हैं पक्का? माइनस माइनस माइनस, ये प्लस कैसे आ गया? ये प्लस नहीं आया है, शब्दों में लिखूं क्या? ठीक है, लिख लिया होगा। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, पूरी क्लास आंसर देगी इसका। 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर।
कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करें क्या? डेल्टा एस टोटल आप बताएंगे हैं? ये कैसे बता दिया आपने? सर इतना कॉमन सेंस तो हम में भी है यार सर, एक ही गलती हम बार बार नहीं करते। हाँ या ना? हाँ या ना? 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम, क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है? तो क्या डेल्टा एस टोटल 0 है? व्हाट अबाउट डेल्टा सिस्टम? मैं फिर दोहराऊंगा, कभी भी सिस्टम को देख के इक्विलिब्रियम मत बताना, कभी सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी मत बताना, केवल डेल्टा एस टोटल को देख के बताना। यस और नो? बताएंगे। अगला वाला डेल्टा सराउंडिंग, क्या ख्याल है? पक्का? डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0 एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू सिस्टम, हाँ या ना? फटाफट हो गए क्या? अगला सवाल लिखिएगा। इफ मोलर एंट्रोपी, if molar entropy of liquid A, if molar entropy of liquid A is 50 joule per Kelvin per mole, if molar entropy of liquid A is 50 joule per Kelvin, then calculate total entropy for 4 mole of the liquid. Then calculate total entropy for 4 mole of the liquid. Then calculate total entropy for 4 mole of the liquid. कितने बच्चों से तुरंत बन गया? ये तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं ऐसा कुछ। जिस दिन मैंने एक्सटेंसिव बोल दिया था, क्या बोला था? तो क्या अलजेब्रा के सारे नियम खट 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 आ गए? बचपन का सारा अलजेब्रा ऑटोमेटिक लग गया? अब उसे अलग से कॉपी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बोलो हाँ या ना? 1 मोल का 50, तो 4 मोल का सीधे आंसर बोले कि पूरी क्लास 200 क्या किलोमीटर पर आवर। अब पर मोल क्यों आएगा? अच्छा सॉरी सर, है ना? अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन A to B, फॉर द रिएक्शन A to B, delta S is 10 joule per Kelvin. For the reaction A to B is delta S is 10 joule per Kelvin. Then calculate delta S for this reaction. ये भी नहीं पढ़ा मैंने आपको, कैसे बता दिया आपने? जिस दिन आपने एक्सटेंसिव बोला उस दिन अलजेब्रा के सारे नियम खट 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 खट, हाँ या ना? रिएक्शन को उल्टा तो डेल्टा एस भी उल्टा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई डेल्टा एस भी मल्टीप्लाई, रिएक्शन को डिवाइड डेल्टा एस भी डिवाइड, रिएक्शन को जोड़ेंगे डेल्टा एस जोड़ेगा, रिएक्शन माइनस डेल्टा एस माइनस। यस और नो? जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एस के साथ करने में कोई संकोच नहीं, हाँ या ना? सो द आंसर इज -10 जूल पर केल्विन। यस और नो? इन्हीं पे आधारित एक छोटा सा प्यारा सवाल लिखिएगा। अगला सवाल, एक डायग्राम बना है, आप भी बनाए, 3 ऑप्शन दिया है, आप भी लिखे, सही ऑप्शन चुन के आए, आप भी चुने। कर लिया होगा? आंसर भी सोच लिया होगा? देखने में कठिन लग सकता है पर बिल्कुल भी कठिन नहीं। बोलो हाँ या ना? वेल आंसर इज,
आंसर इज पक्का ना? बिल्कुल सही जवाब दिया एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 है ना। अब कोई बच्चा इसे ऐसे भी सोच सकता है, अगर वो सीधे नहीं सोच पाए वो क्या सोचे, वो रिएक्शन लिखा है राइट। आपसे पूछा डेल्टा एस ए टू सी, मतलब आपसे ए से सी का डेल्टा एस पूछा है, चलेगा। और हमने पहली रिएक्शन को माना ए से बना बी, बी से बना सी, और हमसे ए से बना सी का डेल्टा एस पूछा है। पक्की बात, इन दोनों का डेल्टा एस दिया है और इसका डेल्टा एस पूछा है। इसे बोल दूं मैं रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, चलेगा। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेल्टा जी वाले सवाल याद है? वही वाला तो किस्सा कर रहे हैं, बोले हाँ या ना? जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा जी के साथ, सबको याद है? वहां हमने डेल्टा जी के साथ अलजेब्रा के नियम क्यों लगाए थे? क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सबको याद आया? और आज ये बताओ कि क्या डेल्टा एस भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो जैसा रिएक्शन साथ वैसा डेल्टा एस के साथ कर दे क्या? तो रिएक्शन नंबर 3 बराबर 1 + 2, यानी डेल्टा एस ए टू सी बराबर डेल्टा एस ए टू बी प्लस डेल्टा एस बी टू सी। देखो कहां लिखा है, नहीं समझे? पक्का सबसे बन गया। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है बोर्ड पर, कुछ दिया है कुछ पूछा है, लिखिएगा जल्दी से। मुझे उम्मीद है आपसे सवाल बन जाएगा। सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में उसने दिया है, वरना कंसेप्ट वही है, कुछ नया नहीं। कर लिया होगा? आंसर बोलना चाहेंगे पूरी क्लास? नहीं नहीं नहीं, सच में? बिल्कुल सही जवाब एंड आंसर इज 0। कुछ था तो नहीं? फिर भी कोई बच्चा नहीं मानना चाहता, ऐसा सोचे। क्या हमसे ए टू बी पूछा है? लिख लो। अब जो जो दिया है लिखते हैं। ए से सी लिख लिया, सी से डी लिख लिया, डी से बी लिख लिया। रिएक्शन नंबर 1 2 3, इसे बोल दो 4, चलेगा। अब नंबर 4 को 1 2 3 से कैसे बनाओ, बताए क्या करें? 1 2 3 को ऐड कर दो क्या? ऐड करोगे तो सी से सी कट, डी से डी कट, ए से बी बिल, जैसा रिएक्शन साथ वैसा डेल्टा साथ कर दे। तो दिस प्लस दिस। अब ट्विस्ट का है, कहानी वजह सुनना। उसने दे रखा है डेल्टा डी टू डी और आपको चाहिए डी से बी, तो रिएक्शन को उल्टा किया तो डेल्टा उल्टा कर दो ना यार। तो इसकी वैल्यू 10, इसकी 20, इसकी मैंने सड़ी हाँ या ना? तो डेल्टा एस ए टू बी बराबर 10 + 20 - 30, आंसर इज। कहां ट्विस्ट था बताएं? चलेगा। तो ये कुछ एक सवाल जो हमने एंट्रोपी पे करे, और मैं फिर कंक्लूड करूं प्यारे बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने स्पॉन्टेनिटी का आंसर ढूंढ लिया, बोलो हाँ या ना? स्पॉन्टेनिटी का जो आंसर मिला वो कहां मिला? डेल्टा एस सिस्टम में, डेल्टा एस टोटल में। सिस्टम को देख के कभी स्पॉन्टेनिटी नहीं, हमेशा डेल्टा एस टोटल देख के बताना है, या नो? चलेगा। कहानी आगे बढ़ाए क्या? तो किस्सा कुछ ऐसा चल रहा था कि साहब चलो चलते हैं स्पॉन्टेनिटी का जवाब खोजने। हमने जवाब खोजा। हमने जब दुनिया को ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसा पता चला, या तो एनर्जी घटती थी, या तो एनर्जी, या तो रैंडमनेस। 2 पॉइंट याद है नहीं याद है? या तो एनर्जी या तो रैंडमनेस। तो हमें लगा साहब दुनिया में जो अपने आप होता है, या तो एनर्जी के घटने से होता है, या तो रैंडमनेस के, और या तो दोनों साथ में होता है, या तो दोनों। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रोसेस ना मिली जिसको इसका उल्टा हो रहा हो। लेकिन हम कहानी समझ ही रहे थे कि हम बीच में फंस गए रैंडमनेस में। कहां फंस गए? तो रैंडमनेस बोले तो डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस बोले तो एंट्रोपी। हमने पूरी एंट्रोपी की कहानी खत्म कर डाली। एंट्रोपी क्या है, फील क्या, मैथमेटिक्स, कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन, कोई फेज ट्रांजिशन, कैसे सवाल बनते, सब कुछ हो गया। फिर से मन में सवाल आया, सर आखिर कुछ क्यों होता है? आखिर क्यों कोई स्पॉन्टेनिटी डेल्टा टोटल 0 होता है? तो होता है। लेकिन सर डेल्टा एस टोटल को हर बार बताना आसान तो
हाँ ये कह दो ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। अब डेल्टा इज टोटल पहले निकाल लो, फिर स्पॉन्टेनिटी बताओ, शायद आसान। समझना मेरी बात को। बर्फ अपने आप पिघलेगा तो बता दोगे डेल्टा टोटल एंड डैम से ग्रेटर देन 0। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, आपने कभी बर्फ देखा ही नहीं है, बर्फ देखा और मैंने आपसे कहा पहले इसका डेल्टा टोटल निकालो और फिर बताओ अपने आप पिघलेगा नहीं, शायद ये आसान। क्योंकि डेल्टा टोटल का कैलकुलेशन आसान, इसीलिए मार्केट में किसी नए को लाने की आवश्यकता, बोलो हाँ या ना। और ये नया कैसा होना चाहिए, इसमें सराउंडिंग हो कि ना हो, सराउंडिंग क्यों ना हो। तो एक ऐसा नया चीज बनाते हैं, एक ऐसा नया पैरामीटर बनाते हैं जिसमें केवल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, यस और नो, और उसी का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। कॉपी में डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग, गिब्स फ्री एनर्जी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, गिब्स फ्री एनर्जी which is represented by capital G or capital F. Gibbs free energy which is represented by capital G or capital, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसे करेंगे फील। और अगर हमने फील कर लिया तो टोटल गिन के 4 फॉर्मूले आते हैं, खेल खत्म। मेन है फील, आपने फील कर लिया तो सारा का सारा किस्सा खत्म। मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पीछे है क्या। सबसे पहले मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लो, हर कॉमन सेंस का पूछ लो। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, क्या है ये, ठीक है साहब, इसमें भर दो, पानी भर दो, और इसमें हमने लगाया इलेक्ट्रोड। क्या लगाया, सुना सुना लग रहा है कि अजीब सा लग रहा है, अरे बोलो ना। इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगाया, क्या लगाया, और यहां भरा है पानी, क्या भरा है, और इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ा, अब जैसे ही बटन ऑन करोगे तो बैटरी वर्क करेगी, बैटरी वर्क, बैटरी वर्क, और जब बैटरी वर्क करेगी तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, H2O2 गैस, H2 कैथोड पे O2, सबको याद है क्या, यहां पे H2O2 गैस बनेगी। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया, एक ऐसा ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जैसे ही गैस बनती थी यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, लेट्स इमेजिन, है ना, शायद डायग्राम उतना अच्छा ना बन पाऊं, लेकिन आप समझना, हमने यहाँ पे पिस्टन लगाया है। क्या लगाया है, और ये जो पिस्टन है इसका सिंपल सा एप्लीकेशन ये है बच्चों कि जैसे गैस आएगी एक्सपांड होगा, क्या होगा, तो जब ये एक्सपांड होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ कि ऑन द सिस्टम हुआ। और शायद एक्सपांशन को देख के आप वर्क निकाल सकते हो, शायद वर्क निकालने में आप सब माहिर हो, शायद वर्क का मेन फॉर्मूला आप सबको याद होगा, W बराबर परफेक्ट। तो आपने क्या क्या वर्क निकाला, क्या निकाला, ध्यान से सुनना। आपको नहीं पता बैटरी कितना काम कर रही है, आपने देखा ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल है, 180 में W बराबर माइनस डेल्टा V, आपने निकाला वर्क। क्या निकाला, वो जो वर्क आया वो आया 9 जूल का। कितने का आया, कितने का आया, मेरा सवाल पूरी क्लास से है, कितने का एक्सपांशन वर्क हुआ, 9 जूल का। कितने का एक्सपांशन वर्क हुआ, बैटरी ने भी क्या 9 जूल का काम किया होगा। चलो अब मैं सवाल घुमा के पूछ रहा हूं, अब भूल जाओ जो हुआ, ठीक। इमेजिन करते हैं बैटरी ने 10 जूल का काम किया, इमेजिन करो, डाटा बदल दिया मैंने, ठीक है, बैटरी ने 10 जूल का काम किया, कितने का। जब तक बैटरी काम नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। बैटरी ने 10 जूल का काम किया, कितने का, तो बैटरी जब 10 जूल का काम करेगा, 10 जूल का काम, 10 जूल का काम, तभी तो H2O2 गैस बनेगा, और H2O2 गैस जो आएगा तभी तो एक्सपांशन आएगा। तो बैटरी ने कितना काम किया, 10। आप बाहर एक भी एनर्जी का लॉस मत मानो, कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है। बैटरी ने कितना वर्क किया, तो अब एक्सपांशन कितने जूल का होगा, आर यू श्योर। बैटरी ने कितना वर्क किया, एक्सपांशन कितना होगा। थर्मो कहता है इट्स इम्पॉसिबल, क्या ये थर्मो कहता है, आपने सुना होगा इम्पॉसिबल, दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल। क्या बोला थर्मो ने, आपने सुना होगा आई एम पॉसिबल, दिस इज ये हो ही नहीं सकता। क्या बोला उसने, ये हो ही नहीं सकता कि जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिले, ये हो ही नहीं सकता। जितना ईंधन डलाओगे, जितना पेट्रोल डलाओगे, गाड़ी उतनी चलिए, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जितना इनपुट दो उतना आउटपुट मिले, हो ही नहीं सकता। हम कहा कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ लॉस नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, बोले हो ही नहीं सकता। क्या बोला उसने,
ये इम्पॉसिबल है कि बैटरी ने 10 जूल का वर्क किया तो वर्क भी 10 जूल का हो, ये इम्पॉसिबल का कैसे भाई साहब समझा के बताओ। बोले लेट्स इमेजिन, क्या बोला थर्मो ने, बैटरी ने 10 जूल का वर्क किया, बैटरी ने, तो अंदर पानी में 10 जूल की एनर्जी पहुंच गई, मान लो। अब वो जो एनर्जी पहुंची, उस एनर्जी का शुरू का एक हिस्सा पानी के बॉन्ड तोड़ने में जाएगा, शुरू का एक हिस्सा पानी के बॉन्ड तोड़ने में, शायद वो बाहर नहीं गया, वो वही है, उसी को तोड़ रहा है, यस और नो। जब तक पानी का बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक H+OH- आयन नहीं, तब तक H2O2 नहीं, तब तक एक्सपांशन नहीं। सबके होने की वजह क्या थी? H2O2 का बनना कि पानी का टूटना? ना तो पानी टूटा होता, ना तो H2 बना होता, ना तो हुआ होता। बोलो हाँ या ना। थर्मो कहता है जब भी कभी इनपुट दिया जाएगा, जब भी कभी इनपुट दिया, जब भी कभी इनपुट दिया, एनर्जी का एक हिस्सा उसे कराने में खर्च हो जाएगा। आपके लिए लॉस है मगर वो उसके होने की वजह है, आपके लिए लॉस है मगर वो उसके होने की, आपके लॉस है मगर उसके होने की, और ऐसा होगा ही होगा। मैंने कहा कैसे? बोले मान लो 10 जूल देते हैं, कितना दिया, कितना दिया? लेट्स इमेजिन 10 में से 1 जूल खर्च हो गया बॉन्ड तोड़ने में। लेट्स इमेजिन कितना खर्च हो गया, हमने कितना इनपुट दिया, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ये खर्च हमारे लिए है मगर उसके होने की, जब तक ये 1 जूल न खर्च होता तब तक पानी का बॉन्ड न टूटा होता, तब तक H+OH- न आया होता, तब तक H2O2 न बना होता, तब तक आपको 9 जूल का एक्सपांशन वर्क न मिला। थर्मो कहता है 9 है क्योंकि 1 का लॉस है, ये लॉस आपके लिए है मगर ये 9 के होने की। हेलो, मैंने कहा बच्चा जब तक 2 घंटे की प्लानिंग नहीं करेगा तब तक 20 मिनट पढ़ाई नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता कि वो 2.5 घंटे पढ़े, 2.5 घंटे में 2 घंटे उसकी प्लानिंग होती है, हमें क्या पढ़ना है, फिर पढ़ता है वो 20 मिनट। ये हो ही नहीं सकता कोई बच्चा लगातार 2.5 घंटे पढ़ ले, हो ही नहीं सकता। 7-8 में होना। उसने कहा जितना इनपुट देंगे, क्या बोला उसने, उतना आउटपुट कभी नहीं मिले। शुरू का हिस्सा उसे कुछ कराने में खर्च होता है, और अगर वो खर्च ना होता तो आगे भी ना होता। आपके लिए 2 घंटे की प्लानिंग व्यर्थ है, 20 मिनट की पढ़ाई की वजह वही है। सर 12 घंटे पढ़ना है तो फिर क्या 3 दिन प्लानिंग करें? ऐसे तो करते हैं आप लोग, है ना? प्लानिंग 4 घंटे की पढ़ते फिर 5 मिनट थक गया बस प्लानिंग करते करते। खैर, थर्मो कहता है अगर वो भी ना होता, तो बोला थर्मो ने, तो बाद वाला भी। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करते हैं डस्टर है, दिख रहा है आपको? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का? इमेजिन करते हैं जब 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा तभी ये डस्टर मूव करेगा। कितने न्यूटन का फोर्स? तभी मूव। मैंने लगाया 4.9999999999 देता। पक्का? कितनी कमी रह गई है? बहुत 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 कम। बोलो हाँ या ना। कुछ बच्चे पढ़ाई भी ऐसे करते हैं। कितनी कमी रह जाती है? बहुत 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 कम। लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हुई तो नहीं हुई। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर मुझे डस्टर को मूव कराना है, डस्टर को, तो मैं नाप तोल के 5 न्यूटन दूं कि लगा दूं दम लगा के? अरे बोलो ना कि तौल के देना है। अब तुम खर्च रहो आपकी एनर्जी एक भी 5.5 मत कर लगना। ऐसा हम सोच के पढ़ते हैं क्या? हेलो, अगर हम सोच के पढ़ने लगे तो शायद हमेशा ही कहां कमी रह जाए पता नहीं। शायद हम ये सोच के भी पढ़ सकते, पूरा दम लगा के पढ़ना होता है, पूरा दम लगा करना होता है। वही वाली बात है, ताकि कहीं भी गुंजाइश न रह जाए, ये कम न पड़ जाए, जितना है उतना मिल जाए। यस। थर्मो कहता है लेट्स इमेजिन हमने 6 न्यूटन लगाया, जब फोर्स आएगा तभी तो वर्क आएगा। आपका फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क याद है सबको? हमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का? तो क्या वर्क 6 न्यूटन के बराबर आएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट 6 न्यूटन के बराबर आएगा? क्या 6 से कम आएगा? कहां खर्च हो जाएगा? थर्मो कहता है वो आपके लिए खर्च है, उससे वो झगड़ा न करता, उससे वो रजिस्ट न करता, उससे वो लड़ाई न करता, तो आगे का डिस्प्लेसमेंट भी वो आपके लिए लॉस है मगर उसके होने की। और ये जब भी कोई प्रोसेस एनर्जी का एक हिस्सा उसे कराने में खर्च होगा, जब तक वो खर्च ना होगा तब तक आगे का सिस्टम भी। यस और नो?
आज मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी साउंड एनर्जी आ रही है, सच में जितना इनपुट में दे रहा हूं उतना आउटपुट आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि एनर्जी का एक हिस्सा शायद गले में भी खर्च हो रहा है। बोलो हाँ। अगर वो खर्च ना होता तो बाकी के शब्द भी ना निकल पाते। या सोनो हरमो कहता है जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट कभी नहीं, क्योंकि एनर्जी का एक हिस्सा उसे कराने में खर्च होता है। अगर वो खर्च भी ना होता तो आगे का कुछ प्रोसेस भी ना होता। आपके नुकसान है मगर उसको होने की 20 मिनट पढ़ाई, आपको लगा मेरी 2 घंटे की पढ़ाई वेस्ट हो गई। अरे 2 घंटे की प्लानिंग से 20 मिनट आपने पढ़ाई करी है। आप जैसा करते हो वैसा बोल रहा हूं मैं, ऐसा थोड़ी है 5 मिनट प्लानिंग करते 50 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो ना होता, क्या बोला थर्मो ने, तो आगे का भी, तो वो उसके होने की वजह, वो उसके होने की, और यही पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा ट्विस्ट। जरा सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं क्या? सुन रहे क्या? आज 1 जूल का वर्क, क्या बोला मैंने? बैटरी ने, एक बात बताओ, ऐसा अपने आप H2O2 बन के उड़ेगा, तो पानी से H2O2 बनना स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है। नो 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 स्पॉन्टेनियस। पानी अपने आप H2O2 बनेगा तो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? पक्का ना? पक्का ना? पर हमने बैटरी लगाया, क्या लगाया? तो H2O2 तो बन गया, तो नॉन स्पॉन्टेनियस तो कभी होती नहीं। गलत, नॉन स्पॉन्टेनियस कभी होती नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं होती। ये कब पढ़ा है मैंने, बताया था क्या? स्पॉन्ट क्या होती है? ये तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने कुछ और बोला था। जो अपने आप होती है या खुद होने की कैपेबिलिटीज रखती है। बोलो हाँ या ना? पक्का? और नॉन स्पॉन्टेनियस वो जो अपने आप, तो पानी अपने आप H2O2 बनेगा नहीं बनेगा? स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? तभी तो बैटरी लगाना पड़ा, तभी तो मजबूर करना पड़ा। अगर वो स्पॉन्टेनियस होता, अगर वो, तो अपने आप H2O2 बन के शायद एक्सपांशन हुआ होता। बोलो हाँ या ना? थर्मो कहता है जरा सोचो, क्या कहता है? ये जो 1 जूल का वर्क है, क्या आज बैटरी ने किया है? क्या आज बैटरी ने पानी को तोड़ा है? क्या आज ये 1 जूल का वर्क ऑन द सिस्टम है? क्या ये छुपी हुई ताकत ही उसके होने की वजह है? क्या ये 1 जूल का वर्क आज बैटरी ने किया है? क्या आज 1 जूल का वर्क बैटरी ने किया है? क्या ये ऑन द सिस्टम है? क्या ये पॉजिटिव है? अगर अगर अगर, क्या बोला मैंने? ये 1 जूल का वर्क पानी ने खुद ही किया होता, पानी ने, तो पानी के बॉन्ड खुद ही टूटे, तब ये ऑन द सिस्टम नहीं बाय द सिस्टम, तो शायद पानी अपने आप H2O2 बना, पिस्टन अपने आप उड़ा, तब शायद प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर कभी ये छुपी हुई ताकत निगेटिव हो तो समझ जाना वो स्पॉन्टेनियस है। अगर कभी ये छुपी हुई ताकत, ये छुपी हुई ताकत की बोल रहे थे, छुपी हुई, क्योंकि किसी के होने की वजह है या ना? अगर कभी ये नेगेटिव होगा तब वो अपने आप होगा, कि पॉजिटिव होगा तब वो अपने आप होगा? पक्की बात? पक्की बात? नहीं 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 पक्की बात। अरे जब पानी अपने आप बॉन्ड तोड़ेगा तब ना उड़ जाएगा। क्या आप आके तोड़ के पानी टूट जा तब उड़ेगा है? अरे बोलो ना। तो इसे निगेटिव होना मांगता है कि पॉजिटिव? आपको बता दो, इसी छुपी हुई ताकत का नाम आगे चल के रखा गया डेल्टा जी। क्या रखा गया? क्या हमने बातों बातों में डेल्टा जी के से स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर लिया? अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी को निगेटिव होना है कि पॉजिटिव? फील चाहिए, फील चाहिए। क्यों? क्यों? जब निगेटिव होगा तभी तो बाय द सिस्टम होगा, तभी तो अपने आप चलेगा। इसे कॉपी में लिख ले। क्या ये जो सारी बातें चल रही थी इनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है? क्या देखिएगा? नंबर 1, गिव्स फ्री एनर्जी, जैसे बोलो वैसे लिखना है ना। आपने फील किया, उसमें एक सीक्वेंस लिख रहा है कॉपी में, राइट? नंबर 1, गिव्स फ्री एनर्जी किसके लिए डिफाइन है? सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए? फर्स्ट पॉइंट, डिफाइंड फॉर सिस्टम ओनली, डिफाइंड फॉर सिस्टम ओनली। एहसास है, वो एहसास करे तो मजा आएगा, फील करे चीजों को। और यहीं पे हमें उस सवाल का जवाब भी मिल गया, अगर किसी ने पकड़ लिया हो तो। वो वाला सवाल, सर हम सोते हैं तो यूनिवर्स को डिस्टर्बेंस क्यों होता है?
कुछ भी अपने आप होता है तो आखिर यूनिवर्स की एंट्रोपी क्यों बढ़ती है? थर्मो कहता है अगर कोई अपने आप होता है, अगर कोई तो एनर्जी का एक हिस्सा उसे कराने में खर्च करता है, जो शायद आपको नजर नहीं आया, वो खर्च किसी ब्रह्मांड में रह गया, इसीलिए ब्रह्मांड के एंट्रोपी लगातार। वो 10 जूल हमने किया तो 9 जूल मिला, तो 1 जूल कहां चला गया? आपके घर की मेरे घर? पानी में नहीं रहा, पानी तो रहा ही नहीं, पानी तो रहा ही नहीं, पानी तो रहा ही नहीं। संवेदनहीन है कि संवेदनशील है? मतलब धर्मों के पहले एक डिस्क्लेमर आना चाहिए ना, कृपया संवेदनहीन बच्चे से ना पढ़े। एक जो वो जो खर्च हुआ वो कहां गया? ये ब्रह्मांड कहां है जिसे हम पढ़ रहे उसका सब ब्रह्मांड ही तो है। सराउंडिंग में तो ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, तो जो आपको नहीं दिखा वो ब्रह्मांड है। यहां ब्रह्मांड दिख रहा है आपको। नंबर 1 लिखिएगा, डिफाइन फॉर सिस्टम, डिफाइन फॉर सिस्टम। नंबर 2, ये जो सारी बातें हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। देखिएगा सेकंड पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं बच्चों कि हम जिस गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है वो कहां डिफाइन है? एक बात बताओ, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो जाने अनजाने में क्या कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है? केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी यूनिक तरीका है स्पॉन्टेनिटी का। केमिकल रिएक्शन में सिलेक्शन को ना प्रिडिक्ट करने बैठ जाना। सर हमारा सिलेक्शन डेल्टा जी सही नहीं रहा है, नहीं समझ पाए। फील करते असली दुनिया में, लेकिन हम पढ़ते कुछ केस भूल न जाना। हेलो, तो हम जिस चीज को बना रहे हैं, दिस इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। सरल भाषा में जो फॉर्मूला आने वाला है वो यहीं पे लगेगा और यहीं आपको लगाना है। आपको पता नहीं, आप यहीं लगाते हैं, नहीं समझ पाए। आपको पता नहीं आप किस कंडीशन लगा रहे, पर लगता वो यही है। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बनाइएगा, जल्दी से बनाइएगा, कलाकार को ना जगह, जल्दी से बना ले। मीनिंग शुड बी क्लियर। बना लिया डायग्राम, नीचे लाइन लिखिएगा। बोलो, इनपुट एनर्जी बाय बैटरी, input energy battery will not be input energy by battery will not be fully converted into expansion work. Input energy by battery will not be fully converted into expansion work. It is impossible. तो आज से कोई बोले नथिंग इम्पॉसिबल, बोले सर एक चीज था, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है क्या? हेलो, अगर आप सुने इट इज इम्पॉसिबल, ना ना, समथिंग इज इम्पॉसिबल। इज दिस क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, some part of the energy, some part of the energy will be utilized, will be utilized, some part of energy will be utilized in dissociation of water molecule. In this case, some part of energy will be utilized in dissociation of water molecule in this case. चलेगा? ये आगे लॉस हो सकता है, मगर थर्मो कहता है यही तो 9 की 1 ना होता तो 9 भी ना होता। एक बच्चा कहता सची तो ऐसा 1 के बाद ही तो 9 आता है। 1 ना होता तो, समझ पा रहे क्या? वो शुरू की एनर्जी खर्च ना हुई होती तो बाद के शब्द भी ना आए होते,
2 घंटे की प्लानिंग ना हुई होती तो 20 मिनट की पढ़ाई भी ना हुई होती। हाँ या ना? वो आपके लिए लॉस हो सकता है, मगर वही 20 मिनट की तो वजह है। 2 घंटे की प्लानिंग 20 मिनट। ऑलराइट, तो हमने जो समझा ये था अभी गिब्स का फील। अभी से हम शब्दों में बांध रहे हैं, राइट? इसे हम ऐसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। आपको याद है, डायग्राम मिटा दिया है, याद है क्या? मैंने ऐसे लिखा था 10 बराबर, सबको याद है? अब बताओ ये जो 10 है ये क्या टोटल इनपुट एनर्जी थी? पल भर के लिए मानो ये सिस्टम के अंदर है, पानी के अंदर है, मान लो ऐसा। तो जो 10 है वो उसकी टोटल एनर्जी है। टोटल हीट कंटेंट बोल दूं मैं, टोटल एंथैल्पी बोल दूं मैं। तो थर्मो ऐसे कहता है टोटल किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसमें से एक एनर्जी का हिस्सा खर्च हो जाता है, एक हिस्सा। वो इतना खुश हुआ, उसने बोला बाकी सब बकवास है, सबसे काम का यही है। उसने इसका नाम रखा यूजफुल वर्क। क्या नाम रखा? तो उसने कहा जब भी कभी कोई प्रोसेस होता है उसमें हमेशा एक यूजफुल वर्क होता है। हमने कहा यूजफुल, व्हाट डू यू मीन बाय यूजफुल? बोले उसके होने की वजह वही तो यूजफुल है। नहीं समझ पाए? नौ की वजह एक है कि ना है? तो नौ तब आया जब एक हुआ ना, तो सबसे काम का तो एक ही था। हार्मोन, उसका नाम रख दिया यूजफुल वर्क। क्या नाम रख दिया? जरा ध्यान समझना, हम लोग जो सिस्टम पढ़ते हैं हमेशा उसको पीवी वर्क लेके चलते हैं, राइट? तो एक हो गया पीवी वर्क, एक हो गया नॉन पीवी। तो जो नॉन पीवी है वह यूजफुल है। अभी फिलहाल हमारे केस में जो नॉन पीवी है वो तक की बात। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ गिब्स। कैसे लिखना? जी बना के, जी, फिर एक लाइन लिखना, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, it is that part of total energy, it is that part of total energy which can be converted into, it is that part of total energy which can be converted into useful work, it is that part of the total energy which can be converted into। कुछ लोगों ने इसे ऐसे भी कहा, वही लिखिएगा दूसरा स्टेटमेंट, और इट इज दैट हिडन एनर्जी। कुछ लोगों ने ऐसे कहा, इट इज दैट हिडन एनर्जी which perform useful work, is that hidden energy which perform useful work। तो अलग अलग लोगों ने इसे अलग तरीके से डिफाइन किया अपने लिए। तो भाई साहब वो छुपी हुई ताकत है जो किसी के होने की, वो खुद खर्च कर देगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नहीं कर पाएगा तो। हेलो, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पर चाहिए। अरे है क्या? एक बात बताओ, ये मेरे पास पानी भरा है, दिख रहा है आपको? और यहां हमने पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? तो जब पिस्टन एक्सपांड होगा, पिस्टन, अब पानी को भूल जाओ, ठीक है? आप केवल एक्सपांशन पढ़ रहे हैं, आप केवल पीवी पढ़ते हैं, याद रखना। तो अब एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? तो पहले ये V1 लेवल था, दिख रहा है? अभी V2 आ गया क्या? तो जब V1 से V2 जाएगा, क्या आप मुझे इसका डेल्टा एस बता पाएंगे? फॉर्मूला बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा एस बराबर NCVL T2 by T1 plus NRL V2 by V1। हाँ या ना? अब मुझे ऐसे बताना, जब ये एक्सपांशन होगा, जब ये एक्सपांशन, तो एंट्रोपी बढ़ी की घटी? पक्का ना? तो एक्सपांशन में रैंडमनेस बढ़ी की घटी? डिसऑर्डरनेस बढ़ा की घटा? यानी जो एक्सपांशन हो रहा है उसे अपन डिसऑर्डर एनर्जी बोल रहे हैं। थर्मो, जो लोग गिब्स बना रहे थे, मतलब जो गिब्स लोग थे, इन्होंने ऐसे बोला। कैसे बोला? सुनना। इन्होंने कहा देखो यार, ऐसी सिंपल सी बात है, ये है टोटल इनपुट एनर्जी। क्या बोला इसको? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? इनपुट एनर्जी को ही फिलहाल हम एच बोल दे, चलेगा। और उन्होंने वन को कहा भैया ये तो सबसे काम का है, ये तो सबसे, तो क्या उन्होंने इसे यूजफुल वर्क बोला? अब ये बताओ, यूजफुल वर्क पीवी है कि नॉन पीवी? तो उन्होंने इसे नॉन पीवी वर्क भी बोला। क्या बोला? वर्क को मैं W लिख देता हूं, चलेगा? आज फिलहाल पानी के केस में क्या वो BD है? ये क्या है? किसी केस में कुछ और होगा, डस्टर के केस में फ्रिक्शन होगा, बोलने केस में गले का रेजिस्टेंस होगा, आपकी पढ़ाई के लिए 2 घंटे की प्लानिंग होगा। हाँ या ना? हर अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, बोलो हाँ या ना? कभी वो यूजफुल वर्क होगा, कभी वो नॉन पीवी होगा, कभी वो BD होगा, कभी वो इलेक्ट्रिकल होगा, कभी वो फलाना होगा, कभी वो ढिमकाना होगा, पीवी छोड़ के कुछ भी होगा। या सॉल्व हो? अरे हाँ या ना? क्या इसी हुई छुपी ताकत का नाम जी रखा गया? क्या इसे यूजफुल वर्क बोला गया?
गिब्स साहब ने कहा काम का यही है, बाकी सब तो बस एंट्रोपी बढ़ाने में काम आता है। क्या बोला उन्होंने? नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा भैया वो रैंडमनेस एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? राइट नाउ इट इज पीवी, इन अवर केस इट इज। पर उन्होंने जो इसको बना रहे थे, कौन बना रहे थे? गिब्स साहब। अरे हाँ या ना? इन्होंने कहा साहब वो तो रैंडमनेस है, काम का तो ये है, बाकी सब तो फालतू में डिस्टर्ब करने आए हैं उस सिस्टम को। ये ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करके चला जाएगा? ब्रह्मांड क्या डिस्टर्ब करेगा सर? सर नहीं आ रहा है फील सर। सर दिख ही नहीं रहा है सर, पानी हमें दिखता ही नहीं है सर। छूट जाते हैं आप लोग यार। अब हमारे सामने जब पानी का बॉन्ड टूटा, टूट गया क्या? तो जब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी गई वो तो वहीं नीचे रह गई ना यार, वो तो वहीं रह गई, यूज हो गई या सोनो। तो जब सिस्टम का एक्सपांशन बढ़ा, वो 9 जूल बढ़ा रहा है 1 जूल बढ़ा रहा है? तो रैंडमनेस कौन बढ़ा रहा है? 9 जूल के 1 जूल। तो उन्होंने इसका नाम रखा रैंडमनेस एनर्जी। सो सिंपल। पक्का? यानी उन्होंने एनर्जी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा एक काम का है, बाकी सब बकवास है। वो बकवास आपके लिए काम का हो सकता है, उनके लिए वो बकवास का मतलब रैंडमनेस। हेलो जरा सुनिएगा, आप सबका ध्यान क्या बोर्ड पर है? ये क्या लिखा हुआ है? एच। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? रैंडमनेस सुनते ही मन में कुछ आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या आप सबको डेल्टा एस याद है? डेल्टा एस का फॉर्मूला सबको याद है? बोल के बताएंगे? बोलेंगे डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी। पक्की बात? अब क्या सुना, ये लिखा हुआ एच, यहां लिख रहा हूं मैं, लिखा मैंने एच चलेगा, लिखा मैंने जी चलेगा, प्लस रैंडमनेस एनर्जी लिख दो चलेगा। अब मुझे बताओ रैंडमनेस एनर्जी ये है कि रैंडमनेस एनर्जी ये है? ये रैंडमनेस है, ये रैंडमनेस एनर्जी, और ये रैंडमनेस एनर्जी है। ये वो वाली हीट है जो रैंडमनेस बढ़ाती है, और ये रैंडमनेस है। समझ पाए क्या? तो अभी कहीं पे डेल्टा है क्या? तो फिलहाल मैं यहां से डेल्टा हटा दो, तो एनर्जी लिखना, मुझे क्या लिखना है? तो टी इंटू एस लिख दो, चलेगा चलेगा चलेगा। क्या हम एच को निकाल सकते हैं? क्या हम एस को निकाल सकते हैं? क्या हम जी को निकाल सकते हैं? क्या हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं? बच्चों ने पढ़ा था जो लेफ्ट हैंड साइड करना, वही लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा, राइट हैंड साइड डेल्टा, राइट हैंड साइड। क्यों मैंने डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा? चलेगा चलेगा। मैं आपके सामने लिख दूं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, चलेगा। लो बन गया फॉर्मूला डेल्टा जी का। 10 बराबर 1 प्लस साइन से। अरे बन गया डेल्टा जी का फॉर्मूला। आप मुझे बताएं डेल्टा जी सिस्टम का किस सराउंडिंग का, सिस्टम के सराउंडिंग का, टेम्परेचर सिस्टम का किस सराउंडिंग का, डेल्टा सिस्टम का किस सराउंडिंग का। सराउंडिंग का लफड़ा ही खत्म कर दिया। हेलो एक बता ठीक लो, मैंने कहा होमवर्क। अब फील एक तरफ, अब हमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सोचना है। क्या सोचना है? आपने डेल्टा जी को फील कर लिया, सच बताओ बस मुझे फील आपको कराना था, व्हाई डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे आपने फील किया, आया ना? तो जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अरे भैया तभी तो अपने आप होगा। डेल्टा जी यानी 1 जूल, और 1 जूल जब माइनस होगा तभी तो खुद करेगा, और जब खुद करेगा तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। रियलिटी में मैं आपको बोलता भैया रख लो तो भी काम चलता, लेकिन वो फील के लिए कि भाई साहब क्यों डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, वो अपन ने फील किया, राइट? अब हम आते हैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई पे। सबसे पहला फॉर्मूला, टोटल 4 फॉर्मूले आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आप सबके सामने लिखा हुआ, याद हो गया क्या? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। इसमें सारा का सारा डाटा किसका लिखना है? सिस्टम का। सवाल सराउंडिंग का दे तब भी आप किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे? सिस्टम।
हमारे सामने पहला फॉर्मूला चुका है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस और नो? पहला एक सवाल आपसे पूछ दो कॉमन सेंस का, कॉमन सेंस का, डेल्टा जी सिस्टम का सराउंडिंग का, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डिवाइड करे ना करे? जो सिस्टम का होता है डिवाइड होता नहीं होता? नोट्स रिवाइज करते हैं ना आप लोग जाके? नहीं करते हैं। हीट और वर्क को क्या हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव डिवाइड किया था? अब बताओ क्यों नहीं डिवाइड किया था? प्रोसेस का था। पर क्या डेल्टा जी को डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि वो सिस्टम का है। तो आप मुझे बताओ इसे एक्सटेंसिव बोलूं इंटेंसिव बोलूं? खुद सोचो ना, 5 पानी होता 1 जूल, 100 पानी होता तो ज्यादा, 1000 पानी और ज्यादा, हाँ या ना? आपको तो पहले से याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने आपको बताया था डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नो? तभी तो हाफ सेल डाटा देके हाफ सेल पूछा था, याद आया? परफेक्ट। क्या डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? आप मुझे बताइए स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? अरे मजा आ गया यार। जरा सुनिएगा, आपके सिलेबस में जितने भी पैरामीटर है आपने अभी तक टोटल 6 टर्म पढ़े। मैं गिना के बताता हूं। नंबर 1 आपने पढ़ा, नंबर 1 इंटरनल एनर्जी, याद आया? एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, कितने हो गए? हीट, वर्क, कितने हो गए? फिर से इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स, अभी पढ़ रहे हो, हाँ या ना? और हीट, और ये 4 के 4 एक्सटेंसिव, हीट और वर्क, ठीक है। हीट और वर्क नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव ना? ये 4 के 4 स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। इस वाले हाथ में क्या है? याद आया? और हीट और वर्क खत्म, थर्मो। हेलो, अलजेब्रा के नियम कहां लगाएंगे? इन 4, पक्का? नेक्स्ट पर लिखिएगा डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पर लिखिएगा डेल्टा जी स्टेट फंक्शन। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, मैं फिर अपनी उस लाइन को दोहराऊंगा, थर्मो न्यूमेरिकल में आपको बहुत आसान लगेगा, थर्मो का फील होता है भारी, और जब सवाल थ्योरेटिकल आते हैं तो फिर थर्मो के अच्छे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, आपने थर्मो को फील भी किया, थर्मो का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखा, जिसमें लिमिटेड फॉर्मूले याद करें, फटाफट सवाल करें, हाँ या ना? फील जो थर्मो का है, जो उसकी सच्ची असलियत कहानी है थर्मो की, उसके लिए आपको सख्त थर्मो को फील करना पड़ेगा, तभी तो हम कहते हैं एहसास है थर्मो। क्या है थर्मो? फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, दोनों पॉइंट लिख लिए क्या? चलिए मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए एक बार फिर से। अरे है क्या? अभी एक फॉर्मूला आया, बोल के बताएंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना? सबको फॉर्मूला याद हो गया है? इसमें सारे पैरामीटर क्या सिस्टम के हैं? सारे पैरामीटर क्या सिस्टम के हैं? अभी हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, आया था क्या? अब शायद फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, डब्ल्यू नॉन पीवी, क्या बोला मैंने? इसको कितने नाम से अपने पुकारा था? दूसरा नाम बोलो। डब्ल्यू नॉन पीवी, और बोलेंगे डब्ल्यू यूजफुल वर्क, हाँ या ना? और डब्ल्यू बी डी, और बोलो, और बोलो, और नाम बोलो। डब्ल्यू, और नाम बोलो, और बोलो। मैं जाने कितने हो सकते हैं, हाँ या ना? पीवी छोड़ के कुछ भी बोल दे, सब नॉन पीवी। क्या वो सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे डेल्टा जी है? माइनस डेल्टा जी। अभी आप सोचो क्यों? मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दे सकता हूं, पर शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फील कर लिया तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सोचो 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 सोचो। ठीक है, ठीक है सर। इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ जानना चाहेंगे। आइए, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अरे है क्या? अरे है क्या? मुझे फ्लॉट बोलो, फ्लॉट क्या था? फ्लॉट बोल के बताओ। पक्की बात? अभी तक आप केवल पीवी वर्क लिया करते थे, क्या लेते थे? अब पल भर के लिए मानो दुनिया में केवल पीवी नहीं है, पीवी भी है, और यही तो बता रहे गिफ्ट साहब। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं प्यारे बच्चों, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू पीवी प्लस डब्ल्यू नॉन पीवी। चलेगा? मैं डब्ल्यू नॉन पीवी को सिंपल, अभी चलो मैं बार बार नॉन पीवी लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा बस, ठीक है? ताकि वो लिखना ना पड़े बहुत। चलेगा? अच्छा बताओ, ये लिखा मैंने क्यू प्लस डब्ल्यू पीवी प्लस डब्ल्यू नॉन, चलेगा? चलेगा? पल भर के लिए इसकी वैल्यू मान लो 10 है। कितनी है? कितनी है? अभी एक्सपांशन वर्क चल रहा है कि कंप्रेशन? तो यहां माइनस साइन लगाओ, प्लस, याद आया ना?
मैं कुछ लिख रहा हूं, समझ में आया तो बताना। लिख दो क्या, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू पीवी माइनस डब्ल्यू नॉट पीवी। पक्का? अरे पक्का। ये क्या लिखा हुआ है? क्यू। ये क्या लिखा है? डब्ल्यू पी का फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला। अब मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, तो फिर से माइनस लगाऊं ना लगाऊं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे लिखा कर डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते थे। अब डब्ल्यू का फॉर्मूला आपने क्या लिखा? माइनस पी, यही तो लिखते थे ना यार, हाँ या ना? अब इसकी वैल्यू मानो, मान लो इसकी वैल्यू 5 है, तो एक्सपांशन वर्क हुआ। कौन सा वर्क? तो आप क्या लिखोगे? माइनस माइनस 5 प्लस 5, क्या लिखोगे? तो आप मुझे बताओ, फिर से माइनस लगाऊं ना लगाऊं? फील करके बताना पड़ेगा, ये रटवा नहीं पाऊंगा मैं। फील आएंगे फिर से, एक बार फिर से मान लेते हैं डेल्टा का फॉर्मूला है क्यू प्लस डब्ल्यू, मान लो, और मान लेते हैं एक्सपांशन वर्क हुआ, मान लो, और एक्सपांशन वर्क हुआ 5 जूल का, कितने का हुआ? अब आप मुझे बताओ, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिख दो। अब इसकी कोई वैल्यू तो होगी ना यार, तो यहां -5 लिखो कि 5 लिखो? -5 लिखो, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? और जब ये एक्सपांशन है तो माइनस तो आना चाहिए ना यार। फिर मैं पूछ रहा हूं, यहां माइनस लगाऊं दोबारा कि ना लगाऊं? सिंपल लिख दो, पी डेल्टा वी चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? थोड़ा रीअरेंज वेरेंज कर दूं? कर दूं? पी डेल्टा वी इधर भेज दो। पी डेल्टा वी इधर क्या बना? डेल्टा ई प्लस, कुछ याद आया क्या? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, याद आया? लिख दो मैं, डेल्टा एच चलेगा, डेल्टा एच बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू नॉट पी बोल दो, चलेगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? मुझे यहाँ पे रैंडमनेस एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी? आप सबको याद होगा, डेल्टा एच बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर टी डेल्टा एच लिख दो, चलेगा? जहां लिखा है क्यू वहां क्या लिख दो? आपको बोलना, आपको बोलना है। चलेगा? माइनस डब्ल्यू नॉन पी भी चलेगा? चलेगा? मैं आपके सामने लिख दू डब्ल्यू नॉन पीवी, क्या लिखा मैंने? बराबर टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। पहचान कौन? डेल्टा जी का फॉर्मूला कि माइनस डेल्टा जी? पक्का? सब लोग देख रहे हो ना यार? मैं लिख दू डब्ल्यू नॉन पीवी बराबर माइनस, चलेगा? काय को इतनी मेहनत करना जब अंदर से आवाज आती है? पॉइंट नंबर 1, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पॉइंट नंबर 2, डब्ल्यू नॉन पी बराबर माइनस डेल्टा जी। हेलो, जल्दी लिखो, दन दन करके लिखो। हम जो सोचते हैं उन्हें हम मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं, यही हमारी खासियत है। हम जो सोचते हैं उन्हें शब्दों में भी लिख सकते हैं, उन्हें मैथ में लिख सकते हैं। ऐसा थर्मो कहता है। सारी बातों की दो बात अभी तक। नंबर 1 फॉर्मूला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, चलेगा? फॉर्मूला नंबर 2, डब्ल्यू यूजफुल वर्क बराबर माइनस डेल्टा जी, चलेगा? अभी तक आपने दो बातें याद करी, हाँ या ना? एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? ये मैथमेटिकल प्रूफ लिखोगे नहीं लिखोगे? आवश्यकता नहीं है, जल्दी लिखो फिर तूफान गति से। आवश्यकता नहीं है, इस पे सवाल ऐसा सच आ नहीं सकता, बस उसी बात को कहने का है, तो मैं आपको फीलिंग देता हूं। तो उसी कहने का तरीका मैथमेटिकल होता है, लेकिन अगर अपन ने फील कर लिया है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? आप कहते हैं स्पॉन्टेनिटी हम डेल्टा जी से बता सकते हैं? मैंने कहा हाँ। कैसे? मैंने कहा डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी तो प्रोसेस, और डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस। फील आ रहा है ना? पक्का? उसका सवाल ये नहीं, उसका सवाल ये था सर डेल्टा एस टोटल भी स्पॉन्टेनिटी बताता है, और डेल्टा जी भी, पर वो कहता है टोटल की ग्रेटर देन 0, और ये कहता है लेस देन 0। जब दोनों स्पॉन्टेनिटी बता रहे हैं तो दोनों अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कहा बातें अलग नहीं है, तरीका अलग है, बात एक है। कैसे सब प्रूव करके बताओ? मैंने कहा कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? लिखिएगा पहले, लिख दिया होगा। चलिए पहला स्टार, डेल्टा जी बराबर, रिवाइज करते रहेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच। पूरी क्लास पढ़े ना यार, यही क्लास में याद करके जाए, ऐसा नहीं सोचते आप?
घर में 2 घंटे की प्लानिंग करें फिर 20 मिनट पढ़े, ऐसा हो यही पे तो सोचते रहे, याद करते रहे। पहला फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर परफेक्ट, दूसरा फॉर्मूला डब्ल्यू यूजफुल वर्क बराबर माइनस डेल्टा जी, चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मुझे बता ही दिया, एक बार कॉपी में लिख ले ताकि सारी बातें एज अ सीक्वेंस लिखी रहे। आप मुझे बता दो फटाफट, डेल्टा जी नेगेटिव तब स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? परफेक्ट। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्यारे बच्चों पक्की बात। अभी एक चीज मैंने आपको फील नहीं कराई, अभी फील कराता हूं। डेल्टा जी जीरो जब उसे क्या बोलेंगे? आपने याद जरूर किया होगा पहले, पर अभी फील करते कुछ ही देर में, ठीक है? अभी लिख लो फिलहाल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टार, सारी बातें स्टार बना के। डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव आपने फील कर लिया है। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ लूं, अगर आपका थॉट प्रोसेस जिंदा तो बता दोगे। और ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं जो बच्चे गलत ही गलत करते हैं, देखते हैं आपका थॉट प्रोसेस जिंदा है कि नहीं। स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन बता दो। स्पॉन्टेनिटी डेफिनेशन रैंडमनेस, क्या कर रहे हैं? जो अपने आप होता है। पक्का? पेट्रोल का जलना स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? कंफर्म? क्यों अपने आप तो नहीं जल रहा है? एक चिंगारी तो लगाओ। मोमबत्ती का जलना? पक्का? 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 अब मेरा सवाल का जरा सुनना, पूछ लूं। एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्या कभी वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है? चलो पेट्रोल को समझते हैं। अभी आपके सामने पेट्रोल रखा है, देखो 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 देखो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है पेट्रोल, कुछ जल रहा है नहीं जल रहा है? तो अभी नहीं जल रहा है तो आप उसका डेल्टा जी निकालो, कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही। जब आप चिंगारी भड़काते हो तो उसे टेम्परेचर पे लाते हो, उसे ऐसा समझते हैं। अभी अपने सामने एक फॉर्मूला था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस आया था। अभी टेम्परेचर ऐसा है, डेल्टा एच ऐसा है, डेल्टा एस ऐसा है कि आप पेट्रोल जब जलाओगे दिख रहा है तो पेट्रोल दिख अभी जल नहीं रहा है, यानी उसका डेल्टा जी है प्यारे बच्चे वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? लेकिन जैसे आप चिंगारी भड़काते हैं, यहां पे एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि ओवरऑल चीज नेगेटिव हो जाती है। आफ्टर सम टाइम नेगेटिव हो जाती है, शुरू से नेगेटिव रहती नहीं है। तो सवाल ये बनता है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो व्हाट यू थिंक इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस और इट कैन बिकम स्पॉन्टेनियस? पक्का? मैं सवाल पूछूंगा गलत तो नहीं करोगे? सर ये कैसी बात है सर, एक तरफ आप कहते हो डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है उस सिचुएशन पे। अरे यार कंडीशन को बदल के भी तो बदली जा सकती है चीजें। पक्की बात? अभी फिलहाल डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस, डेल्टा जी जीरो तो प्रोसेस। याद रखोगे? इस पॉइंट को कुछ दिन देखते हैं, चलेगा? हमने अभी तक कितने पॉइंट कर लिए, कितने स्टार हो गए? यार स्टार भी नहीं गिनते आप। पहला स्टार डेल्टा जी बराबर, दूसरा स्टार डब्ल्यू डॉट पी बराबर, तीसरा डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी जीरो। क्लियर है? चौथा सवाल, एक बच्चा मुझसे कहता है सर क्या डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल दोनों एक ही बात कहते हैं? मैंने कहा हाँ। साहब बताओ कैसे एक ही बात कहते हैं? मैंने कहा चलो देखते हैं, देखें क्या क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? अरे नहीं है यार। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता, पूछ लो क्या? मान लेते ये सिस्टम है, क्या ये, क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? अब ये सिस्टम है तो बगल में बहुत टैलेंटेड आप सब, मान लेते हीट आई, कौन आई? सिस्टम पे हीट आई कि सराउंडिंग को हीट आई? का तो सिस्टम पे हीट आई तो सिस्टम के लिए, किसके लिए? ये प्लस क्यूपी होगा कि माइनस क्यूपी होगा? तो कहां से आ गया? सारी बातें कांस्टेंट टेंपरेचर चलते हैं, साउंड नो। तो सिस्टम क्यूपी होगा। आप मुझे बताओ सराउंडिंग के लिए क्या होगा? कंफर्म? क्यूपी देख के मन में लड्डू फूटा। क्यूपी बराबर डेल्टा एच, इसमें कह दू डेल्टा एच सिस्टम चलेगा? चलेगा? और ये जो लिखा है इसे मैं कह दूं, सोच के बताना, इसे मैं कहूंगा डेल्टा एच सराउंडिंग, विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। अब ये कितनों के दिमाग में चमका?
दूसरी कैसे कर देते हो आप यार सर? फिर से एक बार, मैंने कहा QP माइनस QP चलेगा, इसकी वैल्यू मानो इसकी 10, ये कितना है? तो डेल्टा सिस्टम कितना है? पक्का? तो डेल्टा सराउंडिंग कितना है? डेल्टा सराउंडिंग -10 है कि 10 है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, डेल्टा सराउंडिंग -10 है कि 10 है? तो वो -10 का डेल्टा सिस्टम का माइनस नहीं हुआ? तो डेल्टा सराउंडिंग -डेल्टा सिस्टम की दिक्कत है क्या? पक्का? 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 चलिए, मुझे आपसे ध्यान बोर्ड पे चाहिए। अरे है क्या आप सबको डेल्टा एस टोटल का फॉर्मूला पता है? डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, या सानो? ये क्या लिखा हुआ डेल्टा एस? डेल्टा एस दिक्कत कौन देता है? ये किए, और डेल्टा जी में सराउंडिंग, इसे हटा दो चलेगा? भाई डेल्टा जी बनाना, सराउंडिंग को तो हटाना है। बोलो ना, मैं कुछ लिख रहा हूं, समझ में आया तो बताना। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? मैं लिख दूं डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी, बोलो चलेगा? हाँ बोलो, हाँ ठीक है सर, कीप गोइंग सर। चलेगा चलेगा पक्का? 30 से मल्टीप्लाई करो, कर दो, कर दिया? क्या बना बोल के बताए? टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। हेलो, मन में लड्डू फूटा क्या? एक मिनट, डेल्टा जी में सब कुछ सिस्टम का है, सब कुछ सिस्टम का है। लिख दो माइनस डेल्टा जी, चलेगा? लिख दो मैं टी डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस डेल्टा जी, चलेगा? आओ देखते हैं दोनों की भाषाएं एक है कि अलग अलग है, देखिए क्या? अब मुझे लेट्स इमेजिन स्पॉन्टेनियस, कौन सी प्रोसेस? अब मुझे बताओ स्पॉन्टेनियसली डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0? ये आपको पता है, मैथमेटिकल प्रूफ भी किया है। डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 रखो, रख दो। ग्रेटर देन 0 क्या रखे? 5 रख ले, 10 रख लो, आप भी याद कर रखोगे, 10 रख लिया, रख लिया 10। तो डेल्टा जी कैसा आएगा? निगेटिव पॉजिटिव? और आपके हिसाब से डेल्टा जी कैसा आना चाहिए? कैसा आ रहा है? तो दोनों एक ही बात करें, अलग अलग बात करें, मगर तरीका अलग। वो पूरी एंट्रोपी यूनिवर्स की देख के बताता है, और ये केवल सिस्टम की देख के बताता है। इज दिस क्लियर? तो अब मुझे बता दो, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपको बोलना है नॉन के लिए डेल्टा एस टोटल लेस देन, और डेल्टा जी, पक्की बात? और अगर इक्विलिब्रियम है, आपको बोलना है, अरे बोल दो यार, पक्की बात? डेल्टा एस टोटल 0, तो डेल्टा जी भी, हेलो, नेक्स्ट में लिखिएगा रिलेशन बिटवीन 156 बार। सवाल आएगा एक बार, आपसे नहीं बनेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं 156 बार। कैसे? अभी सवाल करेंगे, देखिए आप ट्रेलर सवाल। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल। हमारे सामने स्पॉन्टेनिटी का जवाब आ चुका है, हाँ या ना? एक पैमाना है डेल्टा एस टोटल का, और एक पैमाना है डेल्टा जी सिस्टम का, यस और नो? ब्रह्मांड को देख के भी हम बता देंगे स्पॉन्टेनिटी, अरे सिस्टम को देख के बता देंगे। अभी तक बताया तो नहीं सर, हमें देख के बताओ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अभी देखते हैं। सर कुछ, सर ये वाला पॉइंट मत देखें। तो गिब्स फ्री एनर्जी कहता है मैं केवल सिस्टम को देख के बता दूंगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ऑफ कोर्स अगर वो कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हो। आइए देखते हैं कैसे। आइए मैं आपको भविष्यवक्ता बनाता हूं, बनाऊं क्या? कुछ ही मिनटों में आप इस काबिल होंगे, रिएक्शन को देख के उसका भविष्य बताएंगे। रिएक्शन लिखी होगी, जा रिएक्शन तू अपने आप हो जा। और अगर एक रिएक्शन लिखी होगी, आप कहेंगे तू कभी ना हो पाएगी।
कैसे, आइए देखते हैं। अभी तक कितने पॉइंट आ चुके हैं प्यारे बच्चों? नंबर 1 फॉर्मूला बोलेंगे, लिखते भी रहे बोलते भी रहे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना? पॉइंट नंबर 2 डब्ल्यू नॉन पी बराबर माइनस डेल्टा जी, यस और नो? एंड पॉइंट नंबर 3 याद कर लो, एम्स में सवाल आया, एम्स में पता आपको एम्स? अभी अपन सवाल करेंगे, फिर आप गलत करोगे, फिर कहोगे सर 56 मार्क लिखे थे। डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस टोटल और टी डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी से डेल्टा एस टोटल रिलेट होता याद रहे, तो कभी अगर डेल्टा एस टोटल से डेल्टा जी को रिलेट करना पड़े, देन थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। लिख लिया होगा? इसे बिठाऊंगा। सारे पॉइंट याद हो रहे क्या? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसे बिठाऊंगा, बिठा दूं। कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट पॉइंट, प्रिडिक्शन ऑफ spontaneity of a chemical reaction. Prediction of spontaneity of a chemical reaction. Prediction of spontaneity of a chemical reaction. आइए प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैं जो बताने वाला हूं उसे हम एक लाइन में कंक्लूड करेंगे, उसके पहले का रीजन समझेंगे। कंक्लूजन याद होना चाहिए, मैं बहुत कुछ सिखाता हूं सब कुछ फील के लिए, हमें याद रखना है कंक्लूजन। याद रखना है चैप्टर का जो नेचर है वो गायब ना हो से सब कुछ बताना पड़ता है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें करने हैं सवाल। क्या करने हैं? और सवाल के लिए हमें याद रखने हैं कंक्लूजन। इज दिस क्लियर? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए बोर्ड पर है क्या? अभी एक फॉर्मूला आया था डेल्टा जी का, आया था क्या? बोल के बताओ। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अरे हाँ या ना? ये बताओ डेल्टा एच क्या यही चेंज इन एंथैल्पी है? दुनिया में रिएक्शन कभी एक्सो कभी एंडो होती है, एक्सो का डेल्टा एच तो पता होगा, एक्सो का डेल्टा एच, एंडो का डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच कभी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें बात करेंगे, अभी इतना तो पता है ना बेसिक यार। और अगर डेल्टा एच की बात करें, किसकी बात करें, तो क्या डेल्टा एच कभी पॉजिटिव हो सकता है? क्या डेल्टा एच कभी नेगेटिव हो सकता है? मान लेते हैं, क्या बोले मैंने, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है प्यारे बच्चे? अब अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एस होगा, उसका डेल्टा एच होगा, उसका डेल्टा जी होगा, हाँ या ना? हमें बताना है स्पॉन्टेनिटी। क्या बताना है? तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी को निगेटिव करूं कि पॉजिटिव? क्या आप सबका ध्यान बोल रहा है? हमारी बातें स्पॉन्टेनिटी की हो रही, नॉन स्पॉन्टेनिटी की। अब बताओ डेल्टा एच क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब डेल्टा एच क्या क्या हो सकता है? जब ये निगेटिव तो ये भी, जब ये निगेटिव तो ये, जब ये पॉजिटिव ये भी, जब ये पॉजिटिव ये, कोई और कॉम्बिनेशन बच रहा हो तो आप बता दो, सोच लो, सोच लो, अरे सोच लो, कोई और कॉम्बिनेशन बच रहा हो तो बता दे आप, अरे बता दो, चलेगा। आइए हम बताते हैं स्पॉन्टेनिटी। क्या बताएं? इमेजिन करते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है प्यारे बच्चे? और उसका डेल्टा एच क्या है? और डेल्टा एच भी क्या है? एक मिनट याद करो, पहला लेक्चर जब हम स्पॉन्टेनिटी का शुरू किए थे, स्पॉन्टेनिटी का हम एक सवाल की खोज में दुनिया घूमने चले थे, हमने दुनिया को ऑब्जर्व किया, दुनिया को, और 2 पॉइंट का कंक्लूजन बनाया था, या तो एनर्जी घटती है, या तो रैंडमनेस, या तो एनर्जी, या तो रैंडमनेस, या तो एनर्जी, या तो रैंडमनेस। क्या वो ये वाली सिचुएशन है? और अगर कभी किसी रिएक्शन में है मतलब उसका डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, आई एम डैम श्योर वो हमेशा इस बॉडी से बोलो हाँ या ना। हम नहीं मानते हमारे अनुभवों को, चलो मैथ में देखो, देखे क्या? क्या आप सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? क्या डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस है? बताएं, डेल्टा एच नेगेटिव की पॉजिटिव? और टी तो टी रहने दूं, बोलो ना यार, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ ना, और डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। हम सिचुएशन वाली ले रही वाली, ठीक है? तो जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू दिस क्या हमेशा नेगेटिव होगा?
अब मुझे बताओ, तो मान ले ये लिखा है -a - b, क्या आंसर हमेशा ही माइनस आएगा? और डेल्टा जी नेगेटिव यानी प्रोसेस, इसे कह दो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस चलेगा। तो आपने ऐसे याद कर लिया साहब, वो 2 पॉइंट थे, वो 2 पॉइंट जहां भी सेटिस्फाई होंगे ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस। अगर कभी ये होता है तो वो केमिकल रिएक्शन है टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। क्लियर? लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा हो, एनर्जी घटने की बजाय बढ़ रही हो, रैंडमनेस बढ़ने की बजाय घट रही हो, एनर्जी घटने की बजाय बढ़, रैंडमनेस बढ़ने की बजाय घट, एनर्जी घटने की बजाय बढ़, रैंडमनेस बढ़ने की बजाय घट, क्या वो ये वाली कंडीशन हो? क्या वो कभी स्पॉन्टेनियस होगी? तो लिख दो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस चलेगा। मुझे मेरी नजरों पे भरोसा नहीं, आओ हम बिलीव करते हैं मैथ से। देखना चाहेंगे? आओ, डेल्टा एच नेगेटिव के पॉजिटिव लिख दो, प्लस से चलेगा। डेल्टा एच नेगेटिव के पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होगा। क्या ये हमेशा ही प्लस होने वाला है? तो अगर कभी ये हो तो समझ जानो कभी नहीं होगा। अरे हमने तो बहुत पहले अनुभव कर लिया था इसे। आज मैथ में बातें कर रहे हैं तो क्या हुआ, अनुभव तो बहुत पहले किया था। या तो एनर्जी, ये क्या है, या तो रैंडमनेस। अगर कभी ऐसा होगा वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस, अगर कभी उल्टा होगा तो कभी स्पॉन्टेनियस। आओ देखते हैं जब दोनों नेगेटिव। जब पहले आपको मैं ट्रिक से याद कर देता हूं, याद कर दूं क्या? माइनस माइनस, माइनस का मतलब लो की हाई। तो जब भी माइनस माइनस होगा, जब भी माइनस माइनस, वो केवल लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। कहां होगा? किसकी बातें चल रही? स्पॉन्टेनिटी। माइनस माइनस, माइनस माइनस मतलब कम, कम मतलब लो टेम्परेचर। हेलो, आप फील कर लेते हैं डेल्टा एच कैसा है, माइनस की प्लस, माइनस से तो चलेगा। अब डेल्टा एच भी कैसा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा प्लस बी इंटू टी। बोलो हाँ या ना। अब मुझे पूरे रिजल्ट को निगेटिव करना है, क्या करना है? तो निगेटिव इसे रखूं बड़ा, इसे रखूं छोटा। ये छोटा तभी होगा जब टी होगा छोटा। काय को मेहनत करना, एग्जाम में सवाल सीधे आंसर टिक करना कि करते बैठेंगे है? चलेगा। आते हैं नेक्स्ट, प्लस प्लस, प्लस का मतलब हाई किलो। तो जब दोनों प्लस तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर चलेगा। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ दो, देखता आप सीखे नहीं सीखे। पूछ दो क्या? डेल्टा एच बी प्लस डेल्टा एस बी प्लस पक्का कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? उल्टा तो सोच पाओगे ना। डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस निगेटिव कब स्पॉन्टेनियस? डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, जो होना चाहिए था वही है कि नहीं है? डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस, सोच लो सोच लो, कब नॉन स्पॉन्टेनियस? पक्का। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा टेबल ना देखो, दिमाग में जोड़ दो ना। डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस निगेटिव। याद हो गया? लिखिएगा। हाँ यार जल्दी याद हो गया, पता नहीं कैसा दिमाग है, जल्दी कैसे याद कर लिया। शायद कल इस वीक की लास्ट क्लास होगी और शायद कल के बाद परसों आपका पेपर भी होगा, इसीलिए शायद कल हम डिस्कशन रखेंगे। चलेगा? और आपका होमवर्क रहेगा, उसे लिख लेते हैं। वो याद हो गया ना सबको? तो नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे सवाल, प्यारे प्यारे डेल्टा जी के सवाल, और हम बढ़ चलेंगे जीवन के नए सफर में थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी खत्म नहीं हुआ थर्मो, अभी इसका दूसरा हिस्सा बाकी है। हालांकि वो बहुत आसान है, 10 मिनट में खत्म कर देंगे, पर ऐसा करेंगे नहीं, पर है वो इसी काबिल। और उसमें ऐसा होगा, एक कंसेप्ट 20 सवाल, एक कंसेप्ट 20 सवाल। वहां सवाल ज्यादा है, कंसेप्ट कम है। यहां कंसेप्ट बहुत है, सवाल उतने नहीं है केमिकल थर्मो में। समझ पाए क्या? और इसी वजह से शायद ऐसा कहा जाता है, ऐसा ऑब्जर्व भी किया है लोगों ने, कि थर्मोकेमिस्ट्री से मतलब केमिकल रिएक्शन का वेटेज ज्यादा होता है हमारे एग्जाम। लेकिन पिछले 2-3 साल से इन्होंने इस सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया है और यही सवाल पूछे जा रहे लगातार। तो अपने को दोनों ही सेक्शन लेके चलने हैं स्ट्रॉन्ग। चलेगा? ऑफ कोर्स मोर प्रोबेबिलिटी वहीं से है और बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट 20 सवाल, फटाफट सवाल बनते हैं। माइनस प्लस आता हो कंडीशन उसमें।
तो सवाल तो आसान आते हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से सेक्शन उनका इधर से है। मतलब वही है कि यार एक पूरी थर्मो से एक सवाल आया, राइट, और उन्होंने पूछ दिया एंट्रोपी का, खूब थर्मोकेमिस्ट्री लगाया, सवाल यहां से आ गया, तो नोबडी नोज ना कहां से आ गया। इसलिए अपने को इक्वल पूरा लेके चलना पड़ता है और पूरे चैप्टर को चैप्टर के अंदाज में पढ़ना पड़ता है। और हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने चैप्टर है उतने अंदाज, ये समझ पाए, क्योंकि सबके सब अपने आप में ब्रांच है। एक होता है ना एक ही चीज पूरे में चले, तो आपको हर जगह एक ही नजरिया देखने को मिलता है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर जगह नया स्ट्रेटजी, नया नजरिया, क्योंकि सबके सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है केमिस्ट्री के। हेलो, आपका होमवर्क रहेगा, लिखिएगा। यार आप लोग पढ़ते नहीं आजकल यार, ये रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर कैसा हो गया है, मजाक कर रहे सर है रिवाइज, ये देखो होमवर्क दे रहे, मजाक मजाक है, गलत बात है यार, ऐसा नहीं। इफ समथिंग सूट्स यू देन फॉलो इट, नहीं सूट कर रहा देन स्किप इट। जीवन में आगे बढ़ने का सिंपल सा नियम है, अच्छा अच्छा लेते चले, बुरा बुरा छोड़ देने, आगे बढ़ते चले, दैट्स। आप कहीं रुक नहीं सकते, आप कहीं स्टक नहीं हो सकते, जस्ट एक्सेप्टिंग द गुड थिंग्स एंड लिविंग द बैड थिंग, यही है आगे बढ़ने का नाम। तो अगर कोई स्ट्रेटजी कोई तरीका को सूट कर रहा है उसे छोड़े नहीं यार, रिवीजन करना आप क्यों छोड़ रहे हैं, हताश, ये सारी चीजें बकवास सी बातें हैं, समझ पाए क्या। एंड ऑफ द डे एक ही चीज काउंट होता है, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। वजह कोई नहीं पूछता, याद रखना मेरी बात, नोबडी केयर्स अबाउट वजह, और ना किसी को वजह से मतलब। आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या हुआ, बारिश हुई, ये हो गया, आपकी बारिश हो गई, ये हो गया, अरे मतलब नहीं है, यू आर सेलेक्टेड। और समझ पाए क्या, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे ऐसा, मुझे पता चल जाता है, आप रिवाइज किया तो पता चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुरंत आंसर नहीं आया मतलब रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं करें तो मजा नहीं आएगा। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, फटाफट होना चाहिए पहले, क्योंकि आज का रिवीजन जरूरी था, आपको उस फील को याद रख पाए ना। एंड ऑफ द डे वो तो रिजल्ट याद करने आपको अप्रैल में, थोड़ा अभी तो फील जिंदा रहे, ताकि 20% तो अंत में पहुंचे। नहीं समझ पाए, फील इतना पहुंच गया बहुत है, फॉर्मूले फटाफट आपसे कराएंगे, इतना फील लेके चले गए तो बहुत है, समझ पाए क्या। तो रिवाइज टुडेज लेक्चर। नंबर 2, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स अगेन टिल टुडेज लेक्चर, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स अगेन टिल टुडेज लेक्चर। नंबर 3, बिगनर बॉक्स अप टू 5, इलस्ट्रेशन अप टू 24, बिगनर बॉक्स अप टू 5, इलस्ट्रेशन अप टू 24, इलस्ट्रेशन अप टू 24, एक्सरसाइज 1 अप टू 6। शायद कल होमवर्क दे दिया होगा और आपने कर भी लिया होगा, बिना सवाल कराए भी आपने कर लिए थे, अरे बोलो ना। अगेन मैं लाइन दोहराऊंगा, न्यूमेरिकल में कठिन नहीं है, न्यूमेरिकल आप सब बनेंगे, बस फील जिंदा रखे तो मजा आ जाए, ठीक है। अगला आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 3 में 1 to 5 दिए थे क्या, मैंने 1 to 5 तो बाकी सेलेक्ट नहीं किया मैंने, एक बार आप सेलेक्ट करके खुद से कर लेना टॉपिक टॉपिक, कर पाओगे क्या। मैंने रेस के सेलेक्ट किए, रेस वाले सवाल लिख लो, मैंने इसमें किप्स के भी इंक्लूड किए, तो चाहे तो आप कल की क्लास के बाद कर लेना, पर अभी लिख लो, एक बार सेलेक्ट किए मैंने रेस के सवाल जो अभी तक हो जाने 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 27 चलेगा। ये सवाल रेस में से कर लेना, इसमें से जो गिब्स वाले हैं वो कल की क्लास के बाद करना, मैंने गिब्स के सवाल नहीं लगाए, और कल तक जितना होगा वो आपका पेपर का सिलेबस रहेगा, चलेगा चलेगा। और कल की क्लास में हम करेंगे डिस्कशन भी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।